कि आप वीडियो बना करके पैसा कमा सकते हैं आसानी से बगैर मोनेटाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? साथियों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप वीडियो बना करके पैसा कमा सकते हैं आसानी से बगैर मोनेटाइजेशन के। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं या कंटेंट बना करके पैसा कमाने का आप सोच रहे हैं, तो ऐसा संभव है, अब आसान हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार इस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर बिहार सरकार से रिलेटेड उनके पोर्टल से या उनके ऑफिशियल वीडियोज़ को अगर कोई भी आम आदमी अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर वीडियो शेयर करता है, अगर उस पर कुछ व्यूज आते हैं तो उसके लिए उसको पैसे मिलेंगे। जैसे 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये हैं और 1 मिलियन व्यूज पर 1 लाख रुपये हैं, यानी अधिकतम 1 लाख रुपये। तो बहुत ही अच्छा कदम है बिहार सरकार का, सराहनीय कार्य है, अच्छा है। और जैसा कि आप सबको पता है कि श्री राणा रणजीत सिंह जी के द्वारा जो AIMIM के नेता हैं, उन्होंने बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना की 7-8 महीने पहले, और इसकी प्लानिंग 2025 से ही चल रही थी, पिछले साल से, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट और स्थापना इसी साल के जनवरी 2026 में हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि बिहार डिजिटल फैक्ट्री आखिर कर क्या रही है, राणा रणजीत सिंह जी आखिर कर क्या रहे हैं। तो अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब राज्य सरकार, बिहार सरकार जब कंटेंट क्रिएटर्स को, वीडियो बनाने वाले को अगर इतना अच्छा ऑफर दे सकती है, 1 लाख पर 10,000 और 1 मिलियन पर 1 लाख तक का इनाम समझिए दे सकती है, तो फिर अब सोचिए कि आज से 8-10 महीना पहले, लगभग साल होने वाला है अब, उसके पहले ही से अगर कोई बंदा प्लान किया और प्लान बना करके बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना की, और उस डिजिटल फैक्ट्री में आज लाखों सदस्य जुड़े हुए हैं और लाखों लोग कंटेंट बना करके पैसा कमाना शुरू कर लिए हैं, अर्निंग शुरू हो चुका है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। और बहुत सारे लोग अभी रास्ते में हैं, कुछ लोग नज़दीक में है एकदम मोनेटाइजेशन के, तो अर्निंग शुरू हो जाएगा। और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले साल, 1.5 साल में बिहार डिजिटल फैक्ट्री बिहार में डिजिटल क्रांति लेकर के आएगी और इसको आर्थिक क्रांति के रूप में बदलाव करेगी और लोगों को डिजिटली आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। तो इसका आभास श्री राणा रणजीत सिंह जी को पहले ही हो गया था, और जिसकी वजह से उन्होंने बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना की और सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स को या बड़े क्रिएटर्स को, सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए और सब लोग अपना अपना दिखा रहे हैं क्वालिटी, जिसके अंदर जो जो क्वालिटी है, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ब्लॉग्स बना रहा है, कोई न्यूज़ बना रहा है, कोई इस्लामिक चीज़ का बात कर रहा है, कोई नाते पाक गा रहे हैं, यानी जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो अपने अपने कंटेंट को दिखा कर बिहार डिजिटल फैक्ट्री के माध्यम से अपना अर्निंग शुरू कर लिए हैं। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री भी रोज़गार दे रही है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि उनका पटना में ऑफिस है, वहाँ बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, उन लोगों को सैलरी दी जाती है और घर बैठे भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। उसके अलावा टेली कॉलर्स है, यानी समझिए कि कस्टमर केयर कॉलर्स, उसका भी उन्होंने वैकेंसी निकाला और वो भी रोज़गार का अवसर है। तो बिहार डिजिटल फैक्ट्री ऑलरेडी रोज़गार के अवसर पैदा कर चुकी है और रोज़गार लोगों को दे रही है और लोगों को कमाने का रास्ता भी दे रही है, कंटेंट बना करके हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था कि आखिर राणा रणजीत सिंह जी क्या कर रहे हैं, काहे के लिए एकदम फेड़ में पड़े हुए हैं, बिहार डिजिटल फैक्ट्री किए हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो, मान लीजिए कि मेरे जानने वाले या किसी और मेरे साथी के जानने वाले रिश्तेदार, क्या तुम लोग दिन रात राणा रंजीत PDF बिहार डिजिटल फैक्ट्री करता रहता है, एकदम लगे हुए, कुछ नहीं होने वाला है। तो अब उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ, क्यों किया जाता था राणा रणजीत बिहार डिजिटल फैक्ट्री, समझ में आ गया होगा ना। देखिए कैसे राज्य सरकार कंटेंट क्रिएटर्स को, जो वीडियो बनाने वाले हैं, उन लोगों को कैसे सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छा बात है, सराहनीय कार्य है, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि इस ऑफर के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो लोग अपने पढ़ाई को छोड़ करके कंटेंट पे ध्यान देने लगे कि हम के पोर्टल का या ऑफिशियल कोई यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे या फेसबुक पर डालेंगे तो मेरा व्यूज़ आ जाएगा, तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कंटेंट बना रहे हैं तो फिर उस पर ध्यान दीजिए, या कंटेंट बनाने के चक्कर में है, प्लान में है, तो उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो पढ़ाई छोड़ के इस पर आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप लोगों को कैसे लेना है वो खुद तय करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अच्छा है, ये सरकार का समझिए कि बहुत ही अच्छा कदम है और पहला कदम है और काबिल तारीफ़ है।
और इसके पहले हमारे राणा रंजीत सिंह जी एआईएमआई के नेता जो हैं वो तो धमाल मचा ही चुके हैं बिहार डिजिटल फैक्ट्री स्थापना करके, और लोगों को आपस में जुड़ करके एक मंच दे करके, तरह तरह के कंपटीशन करवा करके, तरह तरह के ऑफर्स दे करके, तरह तरह के क्या क्या ना जाने कितने कंपटीशन हुए, और बहुत सारे कंपटीशन में हम मैन ऑफ द मैच भी हुए हैं। और अभी फ़िलहाल बीडीएफ टैग कंपटीशन शुरू होने वाला है, उसमें फेसबुक और यूट्यूब दोनों मर्ज होके खेलेगी, और उसका एक सबसे अच्छा अनाउंसमेंट है, जो विजेता होगी उसको 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, और जो उप विजेता होगी उसे 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है बिहार डिजिटल फैक्ट्री के द्वारा, श्री राणा रंजीत सिंह के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम वो बढ़ा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में ये बिहार डिजिटल फैक्ट्री ना जाने कितने कंटेंट क्रिएटर्स को पैदा कर देगी, कितने लोगों को कामयाब बना देगी। ये मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं आगे तक देख रहा हूँ। क्योंकि जो लोग अभी तक नहीं समझ रहे थे राणा रंजीत सिंह जी को, बिहार डिजिटल फैक्ट्री को, वो लोग अब समझ चुके हैं। जो लोग नहीं भी समझे समझ जाएंगे, उम्मीद है, क्योंकि सबको पता है कि कैसे कंटेंट बनाया जाता है, कैसे वीडियो वायरल होता है, या कैसे क्या है। ऐसे तो लोग बना रहे हैं, लोग कामयाब हैं, लेकिन एक जब प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कामयाब होने का एक अलग ही जुनून पैदा होता है। और एक समझिए कि सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह आदमी चलता है, समझिए कि एक्सप्रेस पर सवार हो गया आदमी जा रहा है। नहीं तो बगैर जुड़े हुए भी आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन टाइम लग सकता है। लेकिन बिहार डिजिटल फैक्ट्री के माध्यम से आप आएंगे तो आप चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, आसानी से जल्दी में मोनेटाइज करवा सकते हैं, और मोनेटाइजन जैसे होगा अर्निंग शुरू हो जाएगा, आप सबको पता है। तो आप लोग जुड़िए बिहार डिजिटल फैक्ट्री से, और अपने कंटेंट पर दम लगाइए, पावर लगाइए। ऐसा नहीं कि जुड़ गए और आप कंटेंट बना ही नहीं रहे हैं, अपने क्वालिटी को दिखा ही नहीं रहे हैं। तो जुड़ने के बाद आपको अपने क्वालिटी को दिखाना भी है, और इंशाल्लाह सपोर्ट भी मिलेगा। एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी करते हैं, बीडीएफ के जितने भी मेंबर हैं सबको सपोर्ट करते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बिहार डिजिटल फैक्ट्री के जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, इंचार्ज, मॉनिटर हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो मेंबर हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब बाकी बाहर से सपोर्ट मिल रहा है वो तो अलग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बिहार डिजिटल फैक्ट्री का जो कदम 8-10 महीने पहले बढ़ा है, वो कदम आज समझिए कि आज साकार होता नज़र आ रहा है। और समझिए कि सरकार उस चीज़ के पक्ष में आती नज़र आ रही है, क्योंकि जब सरकार अनाउंस कर सकती है कि हमारे ऑफिशियल कोई वीडियो को अपने पोर्टल से अपने यूट्यूब चैनल पर और या फेसबुक चैनल पर कोई अगर डालता है, व्यूज मिलता है तो उसको पैसे मिलेंगे, तो समझिए कि ये पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोगों को समझ में बात आई होगी, और आप लोग लगे रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट भी कीजिए। कैसा आपको ये कदम लगा बिहार सरकार के द्वारा, जो अभी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग जो अनाउंसमेंट किया गया है कि 10,000 और 1 लाख, ये आप लोगों को कैसा कदम लगा ज़रा कमेंट में बताइएगा। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री और राणा रंजीत सिंह के द्वारा जो अभी कदम बढ़ाया गया है, लोगों को डिजिटली जोड़ा गया है, डिजिटल क्रांति लाया गया है, डिजिटल क्रांति लाया जा रहा है, आर्थिक रूप से खासकर बिहार के लोगों को मजबूत किया जा रहा है, और कंटेंट क्रिएटर्स बना करके लोगों को किसी और राज्य से या किसी और देश से बुलाने का जो मुहिम चलाया जा रहा है बिहार डिजिटल फैक्ट्री के द्वारा, वो कैसा कदम है। क्योंकि बिहार डिजिटल फैक्ट्री का और राणा रंजीत सिंह का उद्देश्य है कि जो बिहार से बाहर किसी और राज्य में काम कर रहे हैं, या देश से बाहर किसी और देश में काम कर रहे हैं, वो लोग अपने कंटेंट के दम पर, सोशल मीडिया के दम पर, सोशल मीडिया के जरिए पैसा इतना कमा ले कि अपने परिवार के साथ आकर के घर पे रहे। तो ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। और सारी चीज़ों का डिटेल्स और वीडियो बहुत सारा मेरे चैनल पर डला हुआ है, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, आप लोग पीछे जा करके देख सकते हैं। और इस तरह की जानकारी और वीडियोज़ आप लोगों को आगे भी मिलती रहेगी। और मेरे चैनल पर MLab चैनल पर आप लोगों को न्यूज़ और ब्लॉग्स और भी बिहार डिजिटल फैक्ट्री का जानकारी दिया जाता है। इस तरह से आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी कामयाबी मिले। और किसी तरह का आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बात, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और बिहार सरकार और राणा रंजीत सिंह के द्वारा जो ये कदम बढ़ाया जा रहा है या बढ़ाया गया है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्या कहना है कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। उस पर मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और राय भी दीजिएगा कि किस तरह का कंटेंट में मैं सुधार करूं। जो अभी मैं बनाया हूं, पीछे अगर आप लोग देखे होंगे या अभी देख रहे हैं, तो उसमें किस तरह का और सुधार हमको करने की ज़रूरत है। क्योंकि धीरे धीरे अभी मैं सीख रहा हूं, नया कंटेंट बनाने वाला हूं। छोटे क्रिएटर्स हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सारे चीज़ों को देखने में, समझने में, बोलने में, किसी टॉपिक पे बात करने में या एडिटिंग करने में। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे इस पर हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों का कमेंट में राय मशवरा आता है तो उसको भी हम नोटिस करेंगे, और उसके आधार पर आने वाले वीडियो में हम सुधार करके आप लोगों के बीच पेश करेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आगे सपोर्ट भी बनाए रहें। जय बिहार, जय हिंद।